क्योंकि ये बैठक पर्यटन सीजन से पहले अप्रैल में वैसे रखी जाती है, लेकिन आज सिर्फ इस बैठक को सिर्फ अधिकारियों के साथ ये रखने का उद्देश्य था कि हमको 1 महीना अभी मिल जाएगा पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले का एक जो सामूहिक बैठक होती है अधिकारियों की और पूरे शहर के सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं की, वो तो हम अप्रैल में करेंगे ही। लेकिन आज ये बैठक करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जिन विभागों से संबंधित जो भी काम है शहर के अंदर, आपको पूरे 1 महीने का टाइम हमारे पास अभी है। लगभग 7-8 सभासद गण भी हैं, वो अपने अपने वार्डों की समस्याएं रखेंगे, जिस विभाग से संबंधित जो भी समस्या होगी। में हम लोग जो शहर के जो सीजन शुरू होने से पहले जो हमको काम कंप्लीट करने होते हैं, वो काम मुझे लगता है हम उन कामों को कंप्लीट कर पाएंगे। तो मैं सभी हमारे जो जितने भी सम्मानित सभासद गण हैं, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि एक एक करके अपने वार्डों की समस्याओं को रखेंगे और जिस भी विभाग से संबंधित जो भी समस्या होगी उसको आप यहाँ पे रख सकते हैं। आप मसूरी आए, आपका स्वागत है। सबसे बड़ी परेशानी हमें आपसे ही है, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या को लेकर बहुत परेशान हैं हम। और दूसरा एक जो आपने रेंटल स्कूटी को आप लाइसेंस देते हैं, वो आप किस आधार पे देते हैं, जरा आप बताएंगे हमें। मैं पहले आपसे यही पूछूंगा। रेंटल स्कूटी जो होती है उसका लाइसेंस परिवहन विभाग यानी कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सर देते हैं, वो मुख्यालय से मिलता है। उसमें एआरटीओ और आरटीओ देहरादून का कोई रोल नहीं होता। माननीय कैबिनेट मंत्री सर जब आए थे, गणेश जोशी सर, तो वो समस्या जब उठाई थी तो हमने लिखित रूप में और मौखिक रूप से 3 मीटिंग जो हमारी मुख्यालय की हुई, ब्रजेश संत सर हमारे सेक्रेटरी भी है और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सर हैं, पर्सनली भी उनको बता दिया गया है कि सर हमने खुद ये संस्तुति भी कर दी है कि यहाँ का जो भौगोलिक सड़कों का निर्माण हुआ है वो इस तरह से हुआ है कि ज्यादा यहाँ पे स्कूटियों का रखना ठीक नहीं है, तो कृपया अब न दें। तो हमारे पार्ट से ये समस्या ऊपर जो कि देते हैं उनको दी जा चुकी है। अब आई ट्रैफिक की समस्या, तो इसके लिए एक सेपरेट ट्रैफिक पुलिस का डिपार्टमेंट है, वो देखती। चलान हम भी करते हैं, लेकिन ट्रैफिक मैनेजमेंट ट्रैफिक पुलिस है, तो वो पुलिस वाले भी जवाब दे सकते हैं। चलान हम कर लेंगे, लेकिन कहां कहां कैसे कैसे उनको खड़ी करना है, हाउ टू मैनेज ट्रैफिक, वो करते हैं। तो आपका इसमें मतलब कोई रोल नहीं है, जो स्कूटी सड़कों पे खड़ी है, मतलब रोल तो है, हमारा रोल सिर्फ संस्तुति करने का है और वो संस्तुति हो चुकी है। और ये न सिर्फ लिखित संस्तुति हमने की है, हमने गणेश जोशी सर को वो कॉपी भी की थी, बल्कि जो 2 मीटिंग हुई हमारी कमिश्नर सर के साथ, उसमें पर्सनली हमने ये बात कही। और ये मीटिंग 2 मीटिंग हुई थी, एक तो मसूरी वाली और दूसरी पूरा देहरादून शहर और पूरा उत्तराखंड में जो एक ट्रैफिक की समस्या है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमारे सर को पार्टी बना दिया है, परिवहन आयुक्त सर को, कि आप इनकी समस्या को दूर करो। उस चिट्ठी के तहत भी हमने वो लिखा है, तो शायद अब वो आगे से अब जारी ना। सर इसके मानक थोड़े बता दीजिए कि स्कूटी जैसे किसी ने 50 स्कूटी रेंटल ले ली जी, इसके मानक क्या है, क्या क्या उसको मतलब कंपलसरी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं है तो लोग लोकल्स रहते हैं, हमारे पार्षद जिन लोगों को पता है कि इसने कितनी स्कूटी ले रखी है। सिर्फ 4। पहली बार हम 5 एक साथ में 5 स्कूटियों का लाइसेंस देते हैं, जो परिवहन मुख्यालय देता है। तो उन 5 स्कूटियों को खड़ी करने की जगह पहला, दूसरा जो स्कूटी बुक करने आएगा उसके बैठने के लिए, शौचालय के लिए और पीने की पानी की व्यवस्था। तो बुक करने के लिए कोई ऑफिस होगा जी। और नहीं, जैसे टॉयलेट नहीं है, उनके पास पार्किंग नहीं है, तो ये कौन चेक करने आएगा? वो तो लाइसेंस लेके आ जाते हैं यहाँ पर, इसमें सर यही और सड़कों पे खड़ी करते हैं। तो ये है कि उस समय तो वो दिखा देते हैं सबको जब आपकी टीम आती है, बाद में ना आपकी टीम के पास इतना समय होता है, ना आपकी पर्याप्त यहाँ पे जो है मैन पावर डिप्लॉयड है। तो हम ये चाह रहे थे कि यहाँ पे पुलिस को या नगर पालिका को कुछ ऐसा वो कर दिया जाए कि हमारी टीम अगर जाए और चेक में ये मिले तो ये कमियां हैं आपके जो आपने लाइसेंस दिया उसमें ये कमियां पाएगी, उसमें फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हो जाएगी और पूरी रिपोर्ट एक आपसे शेयर हो जाए, उसमें फिर कार्यवाही हो जाए। एक ऐसा करते हैं कि फोर्टनाइटली, पाक्षिक रूप से हर 15 दिन पे आप एक डेट दे दीजिए और अपना टीम का एक नाम, हम अपने अधिकारी या मैं खुद आ जाते हैं उस दिन। ये एक नियमित एक रूटीन में हो जाएगा। फिर वो सर
उसमें भी कई चीजें हैं। पाक्षिक रूप से कर दीजिए। नहीं, वो हम आपको 1-2 दिन पहले ही बता पाएंगे, अदरवाइज क्या होता है कि पता चल जाता है। नो इशू, कोई नहीं, ठीक है, पता चल जाता है, तो फिर ठीक होता है। है 1 दिन पहले हम आपको 1-2 दिन पहले आपसे एक समन्वय करके पुलिस से भी, नगर पालिका और आपके, अगर और किसी की तो किसी विभाग की, हाँ, यही 3 है। यही 3 कुछ हम जो रोड ओइंग एजेंसी है उनको भी रख सकते हैं। सपोज जिनकी रोड है तो उन्हें पता होगा ना। जैसे एक समस्या मैंने ये देखी, जैसे मैं अभी आ रहा था यहाँ से नीचे, तो वहाँ नो पार्किंग का बोर्ड लगा है और वहाँ करीब 25 स्कूटी थी खड़ी। हमने सबका चालान कर दिया। क्यों? हम इस बेस पे कर पाते हैं कि वहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड लगा है। हमें सीएम हेल्पलाइन पे इतनी शिकायत आती है कि नो पार्किंग का बोर्ड ही नहीं, आप क्यों चालान करते हो? तो अगर नगर पालिका के या रोड ओइंग एजेंसीज के माध्यम से जहां जहां नो पार्किंग जोन है, अगर वहां नो पार्किंग का बोर्ड लग जाए तो हमारे लिए काम और आसान हो गए और हम लिटिगेशन में नहीं फंसेंगे। इसमें भी मेरा काउंटर प्रश्न ये है कि अगर नो पार्किंग नहीं लगा हुआ, पार्किंग हो सकती है, ये भी तो नहीं लगा हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम तो चालान नो पार्किंग का ही करेंगे ना। नो पार्किंग नहीं कर सकते। जी जी जी। तो अभी ऐसा कर सकते हैं कि पुलिस विभाग से, रोड ओइंग एजेंसी से और आपके माध्यम से एक जॉइंट सर्वे करा लेते हैं कि वेयर द प्लेसेस आर, कहाँ पे जगह है, वहां पे हम पार्किंग डिसाइड कर लेते हैं। वहां पे पार्किंग की बोर्ड लगा देते हैं। हम तो जैसे मसूद देहरादून में लगाया पार्किंग 100 मीटर इधर 100 मीटर इधर लिखा है वहां पे। उसके बाद हम लोग चेक करके और मतलब हमें नहीं, वो तो पब्लिक पार्किंग की बात हुई ना। आप ये जो रेंटल स्कूटी की पार्किंग की बात कर रहे हैं, हम जो सड़कों के किनारे पूरा पीडब्ल्यूडी की रोड पे भी खड़े, देखिए पार्किंग का मतलब फॉर रेंटल, फॉर प्राइवेट, फॉर एवरीवन। तो जब स्कूटी एक लाइन में खड़ी हो जाए, अगर वो पे कर रहे हैं, पार्किंग तो नगर पालिका डिसाइड करेगी या रोड ओइंग एजेंसी, तो अगर उनको पे कर रही है तो फिर हम उसमें ये डिसाइड नहीं कर सकते कि किसकी पार्किंग। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि आप जगह चिन्हित कर लो, जो जगह चिन्हित होगी वहाँ पे पार्किंग। नहीं तो आप रेंटल स्कूटी के लिए क्यों जगह चिन्हित करें जब उनके होने चाहिए अपने गैरेज। इट्स कॉमन, इट्स फॉर कॉमन मैन, सबके लिए होगा। वेदर रेंटल स्कूटीज आर स्टैंडिंग देयर और कॉमन पीपल के प्राइवेट व्हीकल स्टैंडिंग हो रही है, वो सब। हमारा कहना आप समझ भी रहे हो। हमारा कहना है कि आपने एक 8 बाई 8 की दुकान को 10 गाड़ियां दे दी, सिर्फ 5 दे। अब 5 आप कह रहे हो, यहाँ पे 50 चल रही है। आप भी ये वेरीफाई करेंगे कि वो 5 गाड़ियों की जगह वहाँ पर है कि नहीं है। आप मंथली, क्वार्टरली कभी तो चेक करते होंगे कि हमने जिसको गाड़ियां दी है क्या उसके पास उसकी खुद की ओनरशिप में इतनी पार्किंग है कि नहीं है। तो वो सब चेक करते हो आप। पार्षद जी वो सही कह रहे हो आप। वो दूसरा मुद्दा है यहाँ पे आरटीओ साहब कि उसने आपको तो दिखा दिया जब आपकी टीम आई, उसके बाद उसने उसी जगह का कुछ और उपयोग कर लिया। वहाँ पे उसने ठेला लगा दिया, कुछ कर दिया और स्कूटी सारी सड़क पे लगी। सर आपकी जो ना मैक्सिमम जो लाइसेंस जारी हो रखे हैं वो एक एग्रीमेंट के तहत हो रखे हैं कि होटल वाले की पार्किंग है, उसने एग्रीमेंट कर रखा है तो मैं यहाँ सुविधा दे रहा हूँ पार्किंग करने की। एक 10 रुपए का एग्रीमेंट दिया, नोटरी कर दी, आपको दिखाया, आपने लाइसेंस जारी कर। जबकि उस जगह पे होटल की गाड़ियां खड़ी होती हैं, स्कूटी का केवल आपके लाइसेंस लेने का ही मात्र हुआ है। उसमें आपने पिछली बैठक में बात करी थी, लेकिन उसमें आपने कोई कार्य नहीं। तो आपके कहने का मतलब है कि जिन सपोज कोई होटल है सर, होटल की पार्किंग है, वो पार्किंग उसके अपने उसके लिए अपनी पार्किंग है, ठीक है, ठीक है। आप एक काम की आप पहचान कीजिए, आप हमें डिटेल दे दीजिए, ठीक है ना, कि यहाँ मसूरी के अंदर आपने किस किस को लाइसेंस दिया है और जिनको लाइसेंस आपने दिया आप वो एक लिस्ट दे दीजिए, उसके बाद तो काम आसान हो जाए। कैसे करना है, कैसे आपके पास कस्टमर आएगा, वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के सभी लोग अपने अपने जहां से उनको अलॉट किया गया कि ये आपका सेंटर है, जो आपकी यहाँ पिक दिखाएगी उसको वैसे ही एनफोर्स कराया जाए और तीनों डिपार्टमेंट में समन्वय बने। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है तो फिर जैसे टैक्सी चलती हैं, है ना, ये मुझे लगता है अनऑफिशियली ये वाला रास्ता अगर विभाग चाहे तो इस पे काम कर सकता है। जैसे कि टैक्सी स्टैंड पे हम देखते हैं, हम कहीं पे भी जाते हैं तो टैक्सी का नंबर लगता है, ठीक है, और नंबर वाइज स्कूटीज खड़ी होती हैं। जैसे अपने पॉइंट पे जहां पे उनको अलॉट किया गया है स्कूटियां वहीं रहें और उनका एक ऑफिस बना दिया जाए कि नंबर वाइज सारी स्कूटी जाएंगी और 2 पॉइंट बना दिए जाए कि स्कूटी यहां से चलेगी। तो इससे हम किसी के रोजगार को भी इफेक्ट नहीं करेंगे, रोजगार भी खराब नहीं होगा और व्यवस्था में भी सुधार आएगा, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरे 2 सुझाव है। तो मैम फिर तो पीली टैक्सी पे भी नहीं बनता ये नियम, फिर तो हमने करा है ना उनके लिए भी, हमने मैम हम जनप्रतिनिधि हैं सर,
हमें ना किसी का रोजगार नहीं छीनना है, लेकिन हमें व्यवस्था भी बनानी है और रोजगार को भी इफेक्ट नहीं करना है। दोनों चीजों को बैलेंस बनाते हुए मेरा ये सुझाव है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी का रोजगार भी इफेक्ट ना हो। मतलब अगर तीनों विभाग, अगर नगर पालिका भी इसमें अपनी संस्तुति देती है, जिस तरीके से पीली प्लेट टैक्सी जो चलती है उनके लिए पॉइंट बना दिया गया कि नंबर वाइज टैक्सी चलती है, तो वैसे स्कूटियां भी जो उनका गंतव्य स्थल बन रखा है, जहां से उनको स्कूटी अलॉट की गई है वहीं रखें। और जैसे 7 से 8 स्कूटी उस पॉइंट पे खड़ी कर दी, नंबर वाइज आएगी, जो चली गई है अब दूसरे का नंबर आएगा। एक तो सबके सोर्स ऑफ इनकम में बैलेंस बना रहेगा, हम किसी का रोजगार भी नहीं छीनेंगे और उनको भी पॉइंट मिल जाएगा और शहर में भी व्यवस्था बनी रहेगी। लेकिन अगर हम कोई ऐसा समाधान नहीं निकालेंगे तो सबको लगेगा कि हाँ जी मैं अपनी स्कूटी लगा दूं, मैं अपनी लगा दूं, और कहीं पे भी स्कूटी पार्क होती रहेगी और व्यवस्था में सुधार नहीं आ पाएगा। तो ऐसा कोई समाधान हमें निकालना पड़ेगा। या फिर जैसा कि मैंने कहा, अगर कड़े ही नियम करने हैं, जैसा कि मैडम कह रही हैं कि कड़े ही नियम करने हैं, तो फिर कड़े नियम तो फिर बिना किसी भेदभाव के सब पे लागू होने चाहिए कि कोई भी कहीं पे किसी की भी स्कूटी वैसे पार्क नहीं होनी चाहिए। पर ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता है सर, ऐसा संभव हो नहीं पाता। हम जनप्रतिनिधियां, हमारे पास ही अप्रोच आ जाती है, कोई अध्यक्षा जी को अप्रोच करेगा कि ये मेरा है आप देख लेना, कोई मैडम को करेगा, कोई मुझे करेगा, तो फिर फोन चले जाते हैं। तो जनप्रतिनिधि कहीं ना वो फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, पब्लिक की डिमांड के हिसाब से थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो मुझे लगता है समाधान ऐसे ही निकल सकता है अगर हम 2-3 जगह पॉइंट बना दें और नंबर वाइज स्कूटी चले, उससे उनका रोजगार भी इफेक्ट नहीं होगा और व्यवस्था में भी सुधार आएगा। थैंक यू। ठीक है, नोटेड मैम। एक मेरी इसी पे और है, इसमें भी आप लोग कृपया सुझाव देंगे। सपोज जिसने अपनी रेंट ए कैब जो है, रेंट ए स्कूटी ले रखा है, वो अब 5 अपनी लगी, हम सपोज इन्होंने ली और कहीं आगे बाजार गए, सपोज कहीं गए और वो मोमोज खाने के लिए वो आदमी रुका, टूरिस्ट रुका, वो कहाँ रेंट टैप अपनी कहाँ लगाएगा? सर इसके लिए ना मैं आपको तो सबसे जरूरी है मैम पार्किंग स्थल का चयन। चाहे वो अपने घर से उठाए कोई, चाहे कोई टूरिस्ट, मैं आ गया टूरिस्ट, इनसे ली मैंने बिल्कुल सर, और मैं कहीं मोमो खाने जाऊंगा, तो हमें हर जगह ये होना चाहिए पार्किंग स्थल 50 मीटर दूर। जैसे लिखा था ना, शौचालय, पब्लिक कन्वीनियंस 800 मीटर दूर, 500 मीटर दूर। जब तक ये हम फ्लैश आउट नहीं करेंगे, लाइक जयपुर में आप देखेंगे तो इस टाइप की चीजें हैं। तो जब तक हम ये चारों तरफ प्रचार नहीं करेंगे तो हम भी थोड़े बंधे हुए हैं और व्यवस्था सुधारने में भी हम स्ट्रिक्ट एक्शन इन्फोर्समेंट तभी कर सकते हैं जब हम सबको बता सकें। जैसे लिखा हुआ, क्लियर कट लिखा हुआ कि पार्किंग यहाँ पे है और उसके बाहर लोगों ने गाड़ियां लगा रखी हैं, हम उसको उठा के बंद कर सकते हैं, ये पावर है हमें। बिल्कुल तो सर। अब है कि जगह ही नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ईओ नगर पालिका साहब अपनी टीम के साथ, हम अपनी टीम के साथ, रोड ओइंग एजेंसी और ट्रैफिक पुलिस तीनों मिलके पहले हम पार्किंग स्थल का चयन कर लें कि ये पार्किंग, अगर उस पार्किंग स्थल से इतर कहीं कोई मिले बस हमें कोई दिक्कत ही नहीं। देखो सर, पार्किंग सर सहमत सर की वसूली की स्थिति कैसी है, तो ऐसी तो आप लोग कृपया, आप लोग अनुभवी लोग हैं, आप लोग सलाह दें। आपको भी पता है। नहीं देखिए, उस स्तर को बताओ जिस स्तर को We are here to take your advice। नहीं देखिए, पहली बात तो ये है कि आप लाइसेंस उनको दे रहे हैं जो आपको पार्किंग दे रहे हैं, आप लाइसेंस उन्हीं को दे रहे हैं, पहली बात तो ये है, ठीक है ना। तो उसका आप स्ट्रिक्टली पालन कराइए। अगर आप 5 स्कूटियों का लाइसेंस दे रहे हैं तो आप 5 स्कूटियों की वो पार्किंग आपको दे रहे हैं, तो वहां पे हमारे पास वैसे ही जगह नहीं है। और अगर जगह होती तो जो अभी गीता जी ने जो सुझाव दिया है कि ठीक है हम एक जगह रेंटल स्कूटियों के लिए अलग से पार्किंग खड़ी करते हैं, वहां से वो अपने नंबर वाइज चलती रहती है। अगर हमारे पास ऐसी कोई स्पेस होता हमारे पास तो निश्चित रूप से हम वो करते। लेकिन हमारे पास तो ऑलरेडी जो गाड़ियां और टैक्सियों ने ही हमारा जीना हराम कर रखा है यहाँ, तो है ना। तो रेंटल स्कूटियों के लिए एक अलग सा स्पेस हम कहाँ दें? सबसे बड़ा आप सिंपल सी बात है कि ठीक है, आपने अगर 5 स्कूटियों का किसी को लाइसेंस दिया है तो 5 स्कूटियों की उन्होंने पार्किंग भी आपको दिखाई है, तो जो पार्किंग आपको दिखाई है आप उस पार्किंग का पालन कीजिए। मुझे लगता है सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। समस्या ये नहीं है कि जो 5 स्कूटी की पार्किंग इन्होंने ली है या मैंने ली है उनके घर में 5 होनी चाहिए, वो तो चलेंगी ना। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे उस दिन मैम जब हम लोग आए थे, सर समन्वय टीम तो आपको बनानी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे ही चलेगा। मेरा एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप जो बार-बार एक क्वेश्चन ऐसा आउट कर रहे हो, मेरी प्राइवेट गाड़ी है
और मैं भी कहीं जाता हूँ, मैं भी मोमो खाता हूँ, तो सभी अपनी प्राइवेट गाड़ी में कहीं ना कहीं जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं। आप जिस साइड ले जा रहे हो, हम उस साइड नहीं ले जाना चाह रहे। सबकी गाड़ियों की व्यवस्था थोड़ी ना कर सकता है कोई ना कोई गाड़ी ना कभी कहीं ना कहीं। आप इस चीज को भूल जा रहे हैं कि वो रेंट ए स्कूटी है। आप मेरी बात सुनो कि कहीं पर कोई मोमो खाता है, कपड़े खरीदता है, तो 5 या 10 मिनट के लिए ही खड़ी करता है। कोई एटीएम से पैसे निकालता है, 10 मिनट ही लगाता है। मुद्दा चल रहा है तो परमानेंट सड़क पे खड़ी करते हैं, वो आपकी व्यवस्था खड़ी है। आप ऐसा कर रहे हैं कि आप अपनी सारी व्यवस्था या तो अपने हाई कमिश्नर के ऊपर डाल रहे हो या पालिका के ऊपर डाल रहे हो। आज की टीम क्या करती है, तो एआरटीओ की टीम है। अच्छा, एआरटीओ की टीम और ट्रैफिक पुलिस की टीम क्या कर सकती है? आप बताओ ना, क्यों नहीं कर सकते? आप बताओ कि आपने आज तक मसूरी में एक लाइसेंस में कितनी गाड़ियां दी? एक लाइसेंस में कितनी गाड़ियां दी? एक ही सवाल कितनी बार मैं ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस, क्या मैं अपने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सर को ये कहूँ कि आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? आप उनसे पूछिए कैरिंग कैपेसिटी कितनी है मसूरी की, आप क्यों देते जा रहे हैं लाइसेंस पे लाइसेंस को? तो कितनी बार बताया? मैं तो बता दिया कि 2-2 3-3 बार मौखिक रूप से, लिखित रूप से एक ही चीज का बार बार आंसर देने से वो बदल जाएगा। आप ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सर हमारे सेक्रेटरी होते हैं, उनको कहेंगे कि आप क्यों दे रहे हो? हम तो आप पिछली बार मंत्री जी के यहाँ बैठक में आए तो आपने एक रिपोर्ट बनाई होगी जी, वहाँ भेजी होगी जी, आज फिर आप यहाँ आएंगे, जी, यहाँ रिपोर्ट बनाएंगे जी। फिर नगर पालिका यहाँ की सबसे बड़ी अपनी संस्थान है। बिल्कुल। अगर नगर पालिका आपको बार बार बोल रही है कि अब यहाँ पर एक भी स्कूटी ना डालो, या इस मीटिंग में आपके सेक्रेटरी साहब होते हैं, हाँ, उनको बोलते हैं, हाँ, वो नहीं है तो आपको ही बोलेंगे। बिल्कुल। तो आप हमारा मैसेज वहाँ दोगे कि बार बार हमें वहाँ सर ये तो कितनी बार बता के दे चुका मैं, लिखित रूप से 2-2 बार ऑफिशियल हमारी जो मीटिंग राजस्व की बैठक होती है, प्रवर्तन नहीं, ये तो आपकी मर्जी है, हम कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, हम यही करेंगे। वो मैं कैसे आप धरना प्रदर्शन चाहते हो तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। आप जो करना चाहें तो आप जो प्राइवेट स्कूटी टैक्सी के रूप में चल रही है, उनके प्रति क्या कर रहे हैं? वो बंद होती है चलान में। कितनी सीट हुई है बताओ? आपका क्या नाम है और फोन नंबर दे दीजिए, मैं बता दूंगा। डेटा देखना पड़ेगा ना, मिनिमम हुई होंगी तो मेरे हिसाब से 80-90 तो ही होंगी। आगे बढ़ते हैं इस पे थोड़ा सा। एक चीज है यार साहब, जो मेरे प्रश्न है, सबसे पहला तो ये कि जो परमिशन किसी को दी गई 5 की, 5 से ऊपर का क्या नियम है कि 5 से ऊपर भी दी जाती है किसी को? अगर वो इस पे नहीं 50 तक भी दी जा सकती है, 100 तक भी, इसके कोई लिमिट नहीं है। बट स्पेस जो उनके मानक हैं वो पूरे होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो हमारा आपसे ये अनुरोध है कि आप एक ये दे दीजिएगा कि मसूरी क्षेत्र में जो है किसको कितनी स्कूटी रखने की अनुमति दी गई है, तो और शर्तें तो आपने बताई थी, वो शर्तें भी आ जाएंगी। दूसरा ये कि अगर इसमें किसी की परमिशन आपने किसी को दी, उसमें कोई लूप होल पाया जाता है, तो कैंसिल करने की अथॉरिटी किसके पास है? हम रिकमेंड करते हैं सिर्फ। आप रिकमेंड करते हैं, करेंगे टीसी सर? बिल्कुल। अच्छा, तीसरा ये कि आपकी यहाँ पे परमानेंट तो कोई एनफोर्समेंट टीम मेरे ख्याल से डिप्लॉयड नहीं है। नहीं। अब सीजन आ रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ से हमें एक भी व्यक्ति मिल जाए जो सक्षम स्तर का हो, आरआई स्तर का हो या जो भी स्तर का हो, जो सक्षम स्तर का हो, जिसके साथ नगर पालिका और पुलिस की टीम यदि लग जाए तो वो इस व्यवस्था को सीजन के दौरान जो हमारे 3-4 महीने हैं उसमें उसको परमानेंटली यहाँ डिप्लॉय करने की स्थिति में क्या आप लोग हैं? एकदम है, बिल्कुल है। तो आप वो दे दीजिए। अच्छा, यहाँ जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो हम कर सकते हो पूरा करेंगे, हमारा काम इन्फोर्समेंट हम आपके साथ करने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा ये कहना है कि कुछ जो बेस होती है जिससे हम मजबूत हो रहे हैं वो आपसे हम हेल्प लेंगे। नहीं, वो आप समझिए, जो पार्किंग वाला इशू था ना, वो मेरे ख्याल आपस में मिसकम्युनिकेशन हुआ। जो यहाँ पे मेन इशू हमारे पार्षद गणों का, अध्यक्ष जी का और बाकी सबका है, वो ये है कि ये लोग जो जगह दिखाई 5 की, वहां पे रात को भी खड़ा नहीं करते, ये खड़ा ही सड़क पे करते। आपका इशू ये था कि ये रात को खड़ा करेगा, इसने सुबह ये कहीं घूमने निकलेगा, मोमो खाने कहीं रुका तो गाड़ी खड़ी कर देगा, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा खड़ी करेगा, फिर चले जाएगा। उससे वो टूरिस्ट की बात। यहाँ पे इशू ये है कि वो अपनी जो 5 जगह उसने दिखाई, वहां पे तो उसने 5 ठेले लगवा दिए या कुछ और भी व्यवसायिक गतिविधि कर। मैं आपका नंबर तो शायद है मेरे पास, जो भी सभासद महोदय लोग हैं या पार्षद महोदय लोग हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपके संज्ञान में भी कोई ऐसे है, कोई व्यक्ति ऐसा, मैं एक मिनट सुन लीजिए। जैसे मैं पंकज श्रीवास्तव, मेरे नाम पे लाइसेंस है और मैं अपनी गाड़ी अपनी जगह पे नहीं लगाता, आपको पता है, मतलब आप ये मत कहो कि हमसे मुखबिरी करवाओ, लेकिन आप हमें सिर्फ बता दें कि ये है, यहाँ पे 5 आदमी, कोई चुपके उनको भेज दे, वो हमें भेज दे। बता रहे हैं
कि सबके साथ यही में पार्किंग कौन वाली? सारे लोग हैं जिनको आपने अच्छा ठीक है अब नेक्स्ट अब ठीक है अब नेक्स्ट है नहीं, हमने यहाँ नो पार्किंग का चलान किया सपोज। अब आजकल सिस्टम क्या है कि जैसे नो पार्किंग का चलान होता है आपके मोबाइल पे मैसेज आता है, आराम से आप चेचिस इंजन नंबर डालें वहीं पे भुगत के काम खत्म। नहीं हमने तो उसका नहीं अब आई बात मैं एक मिनट सुन लीजिए पहली बात। नेक्स्ट आते हैं चलान के बाद सीज। हाँ नहीं नेक्स्ट चलान सर हम कर रहे हैं। एक चीज सर सीज कहाँ कर रहे हैं? नहीं सर हम सीज पे भी नहीं जा रहे। हम तो ये कह रहे हैं जो व्यक्ति जिसने इस शर्त पे लाइसेंस लिया कि मेरे पास पार्किंग की जगह है और उसने पब्लिक प्लेस पे लगा दिया, हमें उसकी गाड़ी किसने चलाई क्या किया हमें उससे क्या मतलब। हम तो चाह रहे हैं उसका जो लाइसेंस है वो निरस्त हो जाए। ठीक है रूट प्रॉब्लम एड्रेस हो जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यदि आप एक व्यक्ति आपका परमानेंट यहाँ पे डिप्लॉय हो जाए सक्षम स्तर का अधिकारी, उसके साथ हम नगर पालिका पूरी पुलिस रेवेन्यू की जरूरत पड़ेगी तो एसडीएम साहब से बात करके एक संयुक्त टीम बना दी। वो टीम लगभग डेली का मैं कह रहा हूँ यहाँ वाली जगह लैंडोर वाली खास है और कुछ लोकेशन है जहाँ पे ज्यादा दिक्कत है उनकी वो जांच करे, वो रिपोर्ट आप तक आ जाए और वो संस्तुति कर दे। हमारी जो ज्वाइंट कमेटी बनी वो ये संस्तुति कर दे कि फलाना व्यक्ति जो है इसने अपनी पार्किंग का जो जगह दिखाई थी वहां पे वो पार्किंग का उपयोग नहीं कर रहा, सड़क पे खड़ी कर रहा है, तो इसकी जो इसकी अनुमति थी उसको निरस्त किया। तो ये कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल तो मैं कह चुका कि टीम बना लेते हैं।